कौन हो सकता है सबके पीछे? और उससे भी बड़ा पॉइंट ये है माँ कि ये करने का इरादा क्या है, क्या मिलेगा इससे? हम भी यही सोचकर परेशान हैं राजेश कि 2 दिन शादी टालने से क्या हो जाएगा। कौन है जो सविता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? कहीं ये काम इस वन्ना का तो नहीं है? उसके मन में मेरे खिलाफ बहुत गुस्सा है, नाराज है मुझसे। नहीं नहीं ना, उसका नहीं हो सकता, इतनी अकल नहीं है उसमें। कितनी इज्जत करते हो अपनी बीवी की राजेश। वन्ना एक क्या 10 वन्ना मिलके भी इस सविता का मुकाबला नहीं कर सकती। इतना मार खाया, आज तक कुछ नहीं कर पाई, अब क्या करेगी? नहीं राजेश, इस खेल के पीछे जो भी है ना, वो वन्ना के मुकाबले बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अम्मा जी का इस तरह से अचानक शादी आगे टालने का निर्णय, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। लेकिन खैर, शादी का टलना हमारे लिए अच्छा ही है। क्यों? हर्ष बेटे, कहाँ हो तुम? हाय। कैसी लग रही हूँ मैं? गॉर्जियस। थैंक यू। माँ,
डैड डैड और दादी नहीं दिख रहे। अम्मा जी की तबीयत खराब है, अपने कमरे में लेटी हुई है और तेरे डैड भी उन्हीं के साथ है। जिस हवन की वजह से दादी ने हमारी शादी पोस्टपोन की, उस हवन में उन्होंने आना जरूरी भी नहीं समझा। और अब क्या फायदा है ये सब बातें करके? तुमने कहा दादी से बात करके, मैं करके आया ना। उनकी तबीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? सीरियसली हर्ष, श्वेता, अम्मा जी ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। वही तो मम्मा, वही समझा रहा हूँ इतनी देर से। मतलब पूजा की थाली कहाँ है? अरे मैं पूजा की थाली लाना भूल गई। भाभी हम लेकर आ जाते हैं। मैं लेकर आती हूँ जानकी सुखे। माँ कुछ तो चल रहा है यहाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या, पर कुछ तो चल रहा है। देखो ना, वो पेपर्स हर्ष तक पहुंचाने की कोशिश। कोई तो है जो कुछ गड़बड़ कर रहा है, पर कौन? ये डाउट है कि वंदना कर रही है, पर वो अकेले नहीं कर सकती, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। जो कुछ भी इस घर में चल रहा है ना राजेश, हम पता लगा कर रहेंगे। देखना इस हवन की आग में हम कैसे अपने दुश्मनों को जलाते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। हमें शक्ति देना भगवान, इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हो सके। पंडित जी। हाँ, अब आप सब लोग बारी बारी से हवन कुंड में आहुति डालिए ताकि हर्ष और श्वेता को कोई बुरी नजर ना लगे। बेटी आप भी आ जाओ। हाँ जानकी बेटा, आ जाओ। ठीक। हम हर्षी की रक्षा कर सके, इतनी शक्ति देना हमें भगवान। ठीक है जी। सॉरी। हर्षी अपशगुन। मुझे मालूम है अपशगुन, मैंने जानबूझ के नहीं किया। साड़ी में आग लग गई थी, उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था ना। श्वेता, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है ये पूजा हमारे लिए थी, दोबारा हो जाएगी और अब कोई विघ्न नहीं। पंडित जी अब शुरू कीजिए। पंडित जी, बस पूजा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये पूजा मेरी दादी ने रखवाई है हमारे लिए, और प्रॉपर विधि विधान के साथ बिना किसी अड़चन के होनी चाहिए। जी।
हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर विश्वास कीजिए, हम हर उस चीज को खत्म कर देंगे जो आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हवन की इस पवित्र आग की तरह हम सिर्फ अपनों की रक्षा करेंगे। क्या हुआ दादी, आपने ये हवन रखवाई और आप ही पूजा में नहीं आई? बेटा तू जानती है मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये शादी हो, इसीलिए तूने जो कहा वो मैंने किया। ये सब ठीक होगा या नहीं ये नहीं पता। अच्छा एक बात बता, तूने इस शादी को रुकवाने के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए क्यों कहा? मेरी भी उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया और तूने जो कहा वो मैंने कर दिया। 2 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? दादी, जितने सवाल आपके मन में चल रहे हैं ना, उतने ही सवाल हमारे मन में भी चल रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। आप हमारी सबसे बड़ी ताकत है दादी। बस हम ये 2 दिन चाहिए, इसके बाद हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। आपको हम पर भरोसा है ना दादी? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? तुझ पे तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, सच में। थैंक यू दादी। आओ ना, अब एक प्रसाद खिलाते हुए सेल्फी। आपकी आंखों को देखकर कह सकता हूं कि आपको मेरा श्वेता के करीब होना, उससे बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है जानकी जी? कोई तो वजह होगी ना आपके पास। बैठो। क्या सोचने लगे? खाना तो कम से कम आराम से खाइए। जानकी वहां फंसी पड़ी है, हम आराम से खाना कैसे खा सकते हैं? शास्त्री परिवार पे ना जरा भी भरोसा नहीं रहा है। कैसे भी करके जानकी को हम वापस लाना चाहते हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना चिंता काहे कर रहे हैं आप। हमको तो लगता है जानकी वही ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जानकी एक बार फिर से हर्ष बाबू के दिल में अपना जगह बना लेगी। चुप करो आशा, हम नहीं चाहते जानकी हर्ष जी के पास जाए, वहां रहे। हम नहीं चाहते फिर से कुछ हो वहां। हम देखते हैं। अरे दी जीजू, व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा लगा हमें कि हमें देखकर भी तुझे खुशी हुई, वरना तो तू सिर्फ जानकी दी को देख के खुश होता है। अरे खुश रहो खुश रहो। नमस्ते पापा। ऐसे अचानक आ गए तुम लोग, सब ठीक है ना? जीते रहो। क्यों माँ, हमारा भी घर है ना, हम आ नहीं सकते? हाँ हाँ, काहे नहीं। माँ पापा, हम ना यहाँ रहने आए हैं आप लोगों के साथ। कोई पूछने वाला बात है? बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक रहना चाहती हो आराम से रहो। एक्चुअली पापा, घर पे ना रेनोवेशन चल रहा है। हमारे सास ससुर दिल्ली गए हैं हमारे देवर जी के पास, तो हमने सोचा कि हम लोग यहाँ आपके पास आके रह लेते हैं। भाई नितिन, हाँ, सामान अंदर रखवा दे। सामान सब रहने दो, चलो पहले खाना खाते हैं। चलो हाथ मुंह धो लो पहले, चलो। अब माँ। हर्ष बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं पूजा में नहीं आ पाई, मुझे माफ कर दे बेटा। तो कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको बिल्कुल सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। दादी थैंक यू, आपने हम दोनों के लिए हवन रखा। ये क्या हुआ? सब लोग जल्दी आइए, एक सरप्राइज है। लाइट प्लीज।
वंडरफुल। ये किस खुशी में? बताता हूँ, एक सेकेंड। आप सब लोग तो भूल गए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह। ओह माय गॉड, राजेश को याद था? ये कब से इन सब के बारे में सोचने लगा? अब ये क्या नाटक है? कल तो राजेश भैया जानवरों की तरह भाभी को मार रहे थे, और आज? अच्छा देर किस बात की, चलो चलो केक काटो। जी माँ जरूर, चलो प्लीज कम ऑन। जहर थोड़ी मिलाया था, खा लेती मेरे हाथ से। इतने सालों में पहली बार तुमने अपनी एनिवर्सरी ऐसे मनाई है, लगता है बहुत खुश हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10 साल की कसर निकाली आज इसने। ओ ड्रिंक्स 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 कौन कौन लेगा? हाँ ऑल अरेंज। जानकी जी आइए। थैंक यू माँ, सब आप ही का प्लान था। बैठिए ना, कितना अच्छा लग रहा है इतना समय बाद तुम दोनों को एक साथ देखकर। पिछला बार जब तुम आई थी अकेली आई थी, है ना माँ? क्योंकि हम अचानक से आ गए थे और इसी वजह से ना कृष्णु यहाँ नहीं आ पाए थे, लेकिन इनका बहुत मन था आप लोगों से मिलने का। अच्छा माँ, हमें ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, घर में है ना? हाँ है ना, फ्रिज में है, अभी लेकर आते हैं। माँ आप बैठो, हम लेकर आते हैं। अच्छा हम भी निशा को हेल्प कर देते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना। हम हेल्प कर देते हैं। कितना ख्याल रखता है ना हमारी निशा का। निशा तुम्हें पक्का यकीन तो है ना कि हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा? अरे हाँ बाबा, हमें पूरा भरोसा है और तुम टेंशन मत लो। हमारा बिजनेस जो चौपट हुआ है ना, उसको पटरी पर लाने का यही एक रास्ता है हमारे पास। वो सब हम जानते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो अब यहीं पे तो है ना। कृषि तुम मुझ पर भरोसा तो करो। निकित का जब किडनैप हुआ था ना, पापा ने किडनैपर को जो भी पैसे दिए थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए थे और पापा को वापस भी कर दिए थे। हमें पता है कि पैसा घर में ही है और माँ ने जरूर लॉकर में रखा होगा। तुम टेंशन मत लो, हम निकालते कोई रास्ता। शिखर माँ, तू जा के पार्टी एंजॉय कर, हम संभाल लेंगे। हम श्योर। हाँ ये आज ये भी अच्छा है।